हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ लीजिए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में मैं आपको परसेंटेज करा रहा था और परसेंटेज के कुछ टाइप हमने कवर कर लिए थे और कुछ टाइप अभी बाकी हैं। उन्हीं टाइप्स को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का टाइप लेता हूं। आज के हमारे जो टाइप रहेगा क्वेश्चन बेस, वो रहेगा आपका परीक्षा पर आयोजित होने वाले प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम। ठीक है, अब वो कौन से क्वेश्चन है आइए देखते हैं। शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। क्या हुआ बच्चों? देखिए, एक परीक्षा हुई तो उसमें 2 प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी ने क्या किया, 30% अंक लाए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, और दूसरा प्रत्याशी फेल हो गया मतलब एक गधा था, पढ़ने में कमजोर था। ठीक है, दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। दोनों के समझ में आ गया। एक है आपके गधे लड़के का, एक है आपके होशियार मतलब इंटेलिजेंट का। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या कि अब देखिए बच्चों, एग्जाम अच्छे से समझिए इस चीज़ को कि हमारे कोई एग्जाम जब हम देते हैं ना तो उसका कुछ कट ऑफ होता है। ठीक है, कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उत्तीर्णांक होते हैं कि आप कम से कम इतने अंक लाने पड़ेंगे तब जाके आप पास हो जाओगे। ठीक है, उसी की बात क्वेश्चन में की गई है। पढ़िए अच्छे से। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमने 100 नंबर की एक परीक्षा आयोजित करवाई या आयोजित की। एक परीक्षा थी जिसमें कितने नंबर थे? मैक्सिमम 100 अंक थे। मैंने बोला कि उस परीक्षा में आपको 30% अंक में आप पास हो रहे हैं। ठीक है, 30% अंक आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, अब एक बंदा क्या था, उस बंदे ने 30% अंक तो ले आया, लेकिन कोई परसेंटेज हुआ कि उसने क्या पूछा, अधिकतम अंक। ठीक है, तो क्या हुआ, वो 30% अंक तो ले आया लेकिन वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, कोई परीक्षा थी उसमें वो 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक, अब दूसरे केस में क्या हुआ, उस टोटल अंक का मान लीजिए एक्स है, 100 की जगह एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए इसको। ठीक है, उसमें टोटल अंक कितने थे? मान लीजिए एक्स थे, तो एक्स का 30% वो ले आया लेकिन 6 अंकों से फेल हो गया। ये वाला है फेल वाला। ठीक है, इसको 6 अंक की कमी पड़ गई। दूसरे केस में क्या हुआ कि एक बंदा इंटेलिजेंट था, वो 30 की जगह कितना ले आया, 40% ले आया, और वह पास होने वाले मतलब जितने अंकों में वह पास हो जाता उससे 6 अंक अधिक ले आया। क्लियर है इतनी बात? मतलब मान लो कि 40% तो पास हो रहा था, 40% वो ले आया लेकिन 6 अंक और अधिक ले आया। मतलब अगर 6 अंक आप हटा भी दोगे उसके पास होने उसके मार्क्स में से तो भी वह पास हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसको 6 अंक की कमी है। अगर इसको हम ये 30% ला रहा है और 6 अंकों से फेल हो रहा है, मान लीजिए कि एक एग्जाम में आपको 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए और आपको 45 मिले हैं, तो अगर मैं आपको 5 अंक और दे दूं तो आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब अगर मैं मानूं कि x का उसको 30% उसने ले आया नंबर। ठीक है, x का 30% बच्चा एग्जाम में मार्क्स ले आया लेकिन वो 6 अंकों से फेल हो रहा है। अगर आप एक बात बताइए बिल्कुल अच्छे से कि अगर वो 6 अंकों से फेल हो रहा है, अगर मैं उसको 6 अंक दे दूं तो वह पास नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आराम से सोचिए, पास हो जाएगा कि नहीं? 30% तो वो ले आया और 6 अंक की कमी थी तो 6 अंक मैंने दे दिए, तो ये क्या हो गया, आपके पासिंग परसेंट हो गई कि नहीं हो गई? पासिंग हो गया, इतने में पास उत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्णांक हो गए, उसके उत्तीर्ण अंक हो गए, कितने अंक में वो पास हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हुआ कि वो x का कितना ला रहा है, 40% लाया। अगर x का 40% ले आया और 6 अंक उसमें अधिक हैं, 6 अंक वो ज़्यादा ले आया, तो अगर मैं उसमें से 6 अंक माइनस कर दूं तो इस केस में भी ये वाले जो अंक रहेंगे वो उत्तीर्णांक कहलाएंगे, पासिंग मार्क्स कहलाएंगे। दोनों चीज़ें बराबर होंगी कि नहीं होगी? अब इस केस में क्या था, 30% लाया, 6 अंकों से फेल हो गया, तो इस केस में हमने पास करने के लिए उसको 6 अंक दे दिए। दूसरे केस में क्या हुआ, 40% अंक लाया, ठीक है, लेकिन वो पास होने से 6 अंक अधिक थे तो 6 अंक उसमें से माइनस कर दिए। ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि ये उत्तीर्णांक है, पास होने की परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई। चलिए सॉल्व करते हैं। ये x का 30% और ये x का 40%, ये 30% उठ के यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का 40% माइनस x का 30%। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? x का 40% माइनस x का 30%। अब देखिए
ये -6 उठ के यहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो 6 + 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है। x के 40 में से x का 30 घटाओ तो x का कितना 10% बचा आपके पास। ये किसके बराबर होगा? 12 के। ठीक है, x का 10% 12 के, तो x का 10% मतलब क्या? 1/10। x का 10% 1/10 किसके बराबर होगा? ये 12 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x बराबर हो जाएगा आपके पास 120। यहाँ तक कोई तकलीफ परेशानी हो तो बताइए। समझ में आ गया? तो हमने क्या माना, क्या आया हमारा आंसर? 120 मार्क्स, 120 अंक। कि उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे? उस परीक्षा में कुल 120 अंक थे। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पर? चलिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसको अगर मैं इसमें कैसे हमने इस चीज़ को की वो देख लीजिए। कि मान लीजिए अब हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम और अच्छे से समझेंगे कि 120 का 30% वो ले आया तो 100। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई चीज़ें। 120 आपने पता चल गया कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं बच्चों? 120 अंक है। अब 120, अब मैं इसको क्वेश्चन को यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन खत्म है। आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लिए बता रहा हूँ आगे कि अगर हम इस क्वेश्चन को मतलब क्या बोल रहा था क्वेश्चन, देखिए 120 मार्क्स थे, 120 का 30% कितना होगा? 36। ठीक है, अब वो 6 अंकों से फेल हो रहा था तो 6 अंक हमने उसमें जोड़ दिए तो कितना हो गया? 42। अब अगले केस में क्या हो रहा था? 40% ला रहा है 40%, तो कितना हो गया? 12 चौक 48। ठीक है, अब ये 6 अंक अधिक थे तो 6 अंक माइनस कर दो, 42। तो ये भी 42 और ये भी 42, मतलब दोनों टाइम में उत्तीर्ण अंक बराबर है, इसलिए मैंने इन दोनों को बराबर रखा। क्लियर है? अभी की समझ में नहीं आया होगा, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हमें ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, पहले एक बार और इसको देख लीजिए वापस से। अगर आपको x नहीं मानना हो इस चीज में तो आप तरीका लगभग वही है, लिखने का तरीका अलग हो जा रहा है ना, कोई अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड है, बस लिखने का तरीका अलग है। देखिए एक बार बात हुई, 30% अंक ला रहा है। ठीक है, 30% अंक लाया और भाई कितने से फेल हो गया? भाई फेल हो गया 6 से। ठीक है, यही कहानी है। दूसरे केस में 40% अंक लाया और कितने से फेल हो गया? वो 6 से। पास कितने से हो गया? वो अधिकतम कितने थे? 6 अंक थे उसके पास। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। पहले केस में क्या हो रहा है? वो 30% अंक ला रहा है। ठीक है, तो कितने अंक कम ला रहा है? -6 अंक कम ला रहा है। ठीक, दूसरे केस में क्या हो रहा है? 40% अंक ला रहा है, तो कितने अधिक ला रहा है? वो 6 अंक ला रहा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालूं तो इनका माइनस और इनका माइनस, तो माइनस का 10% कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस का 10% बच्चों आ जाएगा आपके पास माइनस के 12 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10% बराबर 12। अगर मैं दोनों तरफ 10% बराबर कितना हो गया? 12। तो अगर मैं इसमें भी 10 का इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा आपके पास 120। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। और मार्क्स अपने आप में कितने रहेंगे? 100%। कोई डाउट? चलिए क्लियर है? इसको अच्छे से लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके पास, उत्तीर्ण होने के लिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? उत्तीर्ण होने हेतु, ठीक है, बच्चे को क्या चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? 40% अंक। ठीक है, तो किसी छात्र को 250 अंक प्राप्त होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि पास होने की परसेंटेज कितनी है? पास होने की परसेंटेज है x, तो x का कितना मिल रहा है उसको? 40% तो चाहिए ही चाहिए। 40% मिलेंगे ना तभी पास होगा। ठीक है, करा दिया उसको पास। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु भाई देखिए इस एक सेंटेंस को 2 तरीके से बोला है। एक बार उसने बोला पास होने के लिए 40% अंक चाहिए,
या तो आपके पास तरीका क्या है पास होने का कि आप 40% अंक ले आए, ठीक है। दूसरा तरीका है आपके पास कि आप अंकों में बात करें। एक बार क्या बात कर रहा है वो परसेंटेज में, तो 40% लाओ तो पास हो जाओगे। दूसरा है आपके पास कि 250 तो वो ले आया और 38 से फेल हो गया, तो हम 38 और दे देते हैं तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपसे बोल सकता हूं कि उसे x के 40% मिले तो वो पास हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ कि 250 लाया, 38 से फेल हुआ, तो अंकों में इतनी मिलना चाहिए ना, 250 मिले तो पास नहीं हुआ। कितने में और कमी की थी उसके पास, 38 की, तो जब 250 में 38 जोड़ देंगे तो वो 40% के बराबर हो जाएंगे। क्लियर चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। x का 40% मतलब 40/100 बराबर 250 और 38 कितने, 288 और x का 40 मतलब 2/5 288। अब x का 288 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा, ये 144 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा ना, कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा देख लेना। 720 मतलब टोटल मार्क्स कितने हुए, 720, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए, 720। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक, चलिए आराम से देखिए। एक बंदा था, उसको भाई 40% में पास होता है, ठीक है, लेकिन उसको क्या हुआ, और एक केस हमारे पास 40% में पास होने वाला, दूसरा है 250 प्लस 38, क्योंकि 250 ला रहा था तो पास नहीं था, 250 लाया तो उसको 38 की कमी पड़ी, तो 38 हमने और दे दिए, तो टोटल करने के बाद हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 720 मार्क्स। कोई दिक्कत है यहाँ पर, चलिए समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसी जैसा सेम क्वेश्चन है, केवल डिजिट चेंज करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए आप लोग ऊपर। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक अर्जित करने होंगे। पढ़ लिया। अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास इन अ सब्जेक्ट, ठीक है। इफ ही गेट्स 82 एंड फेल्स बाय 23 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट। एक छात्र को विषय में पास होने के लिए 35%, हमने माना कि उस विषय में टोटल मार्क्स कितने हैं, x हैं, तो x का अगर हम उसको 35% दे दें तो भाई पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसे 82 अंक मिलते हैं, ठीक है, और वह 23 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब अगर 82 अंक उसको मिल रहा है और 23 से फेल हो रहा है, हम 23 और दे देते हैं, क्या बुराई है। तो इस केस में पास हो गया और इसमें तो पास हो ही रहा था वो, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स बता रहे, दोनों पासिंग परसेंटेज बता रहे। इस पासिंग परसेंटेज का मान इस पासिंग मार्क्स के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए ये कितना हो गया आपके पास 105 और ये हो गया x का 35/100, ठीक है। 35 दिया 105, 35 का 35 पर टेबल, 35 3 जा 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 बराबर 300 मार्क्स, 300 अंक। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान से सवाल था, देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है। चलिए हो गया, कर दो रफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका पास, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। पहले बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं कि क्वेश्चन अगर आपके सामने हो तो उसको वीडियो पॉज करके पढ़ने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप का। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए उसके पास कितने अंक हैं 30, ठीक है, 30 का 20% वो ले आया, होशियार था बच्चा, ले आया 30%, 20%, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। हम तो पास करा रहे हैं उसको,
अब इसके पहले किया था ना हमने क्वेश्चन, तो 30 अंक उसको दे दिए। अगर 30 अंकों से फेल हो रहा है तो हमने 30 अंक दे के उसको पास करा दिया। तो ये हो गई आपकी पासिंग परसेंट, पासिंग मार्क्स टोटल हो जाएंगे ना। दूसरे केस में क्या हो रहा है, परंतु अनप्रत्याशी 32% अंक ला के 42 अंक अधिक, मतलब जितने में उसको पास होना था ना उससे भी 42 अंक अधिक लाया। तो अगर हम इसके 32% में से ये 42 मार्क्स हटा दें तो ये भी पासिंग परसेंट बन जाएगी, उत्तीर्णांक बन जाएंगे। ये तो उत्तीर्णांक पहले से थे ही, दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर इतनी बात? ठीक है, सॉल्व करें। x का 32% माइनस x का 32%, ठीक है, बराबर इस 30 में 42 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 72, 72। ये 42 उठ के इधर आए तो 72, और इस x के 32 में से x का 20% माइनस कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो x का 12% बराबर कितना आपके पास हो जाएगा 72। तो x का 12%, ठीक है, 12% मतलब 12/100 बराबर 72। तो x बराबर हो जाएगा 72 गुणे 100/12। क्लियर इतनी बात? तो 12 से काटोगे 6, तो x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 600 अंक। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया, उससे आप ट्राई करना। समझ में आया कि नहीं आया? आसान से क्वेश्चन है आज, बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस है, इसलिए थोड़ी सी मैं स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मैंने आपको 12/100 ही लिखा, डायरेक्ट गुणा भाग नहीं किया है ना, क्योंकि अब मेरे को पता है कि आप लोग अभी सीख रहे हो, चीज़ें आपको थोड़ी सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करिए। क्लियर है इतना? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। आज इजी क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप इतने ही कर लेना जितने मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का काम है कि किसी भी प्रैक्टिस बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। जितने भी मैंने आपको टाइप कर दिए ना, टाइप करवा दिए, उस टाइप की आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट आए तो आप पूछिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं। कितने अंक चाहिए उसको? 25%। ठीक है, दे दिए हमने उसको 25%, ठीक है। और उसे 47 अंक मिलते हैं और वह 43 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इजी क्वेश्चन हो गया। 47 उसको मिलते हैं और 43 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो हम उसको 43 और दे देंगे। कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, तो पास हो जाएगा वो। तो x का 25% बराबर इतना, तो x का 25% बराबर कितना कितना हो रहा है 90, ठीक है। तो x का 25% मतलब क्या 1/4, कैसे 25/100 बराबर 90, और x का 1/4 बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 गुणे 4 बराबर 360 अंक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आसान से चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ आपको, ओके ना। देख लीजिए इसको भी आराम से। ठीक है, तो आज का ये टाइप आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जाम्स यहीं ख़त्म होता है, यहीं ख़त्म करते हैं इसको। आपके इजी क्वेश्चन आपने देखे कि 2 से 3 टाइप ही बनते हैं इसमें, ठीक है। और कोई ये टाइप अगर आपका छूटा होगा तो एक्सरसाइज में, और आपका अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप में छूटा होगा तो उसे हम एक्सरसाइज में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बस आप लोग अच्छा ध्यान से पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी वैकेंसी